हे गाइस, मैं हूं अमिता एंड स्वागत है आप सभी का बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक न्यू एक्ट को जिसका नाम है डिग्निटी एक्ट ऑफ 2025, जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि हर एक इलीगल इमिग्रेंट जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसे 7 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा। बात करते हैं सारी डिटेल्स में कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं। उससे पहले गाइस, सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं अभी। इस वक्त सूरज देवता जी मस्त चमचमा रहे हैं और मैं अपना मॉर्निंग का ट्रेडिंग निपटा करके, ट्रेडिंग मेरा 30 मिनट्स टू 1 आवर होता है मैक्स, 8:30 टू 9:30 CST टाइम जोन है मेरा, तो मार्केट 8:30 खुलता है। निपटा करके उसके बाद मुझे कुछ कॉल्स लेने होते हैं, वो लेकर के बाहर निकल गई शॉर्ट वॉक लेने के लिए, क्योंकि सनलाइट जरूरी है हमारी बॉडी को। और बाहर जब मैं निकलती हूँ तो मैं अपना एक एक सेकंड यूटिलाइज करना चाहती हूँ। तो बहुत बार मैं वॉक करते करते कॉल्स ले लेती हूँ, 1-to-1 सेशन जो लोग मेरे साथ बुक करते हैं उनसे फोन पे बात कर लेती हूँ। गाइस, एक बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ आज के वीडियो में कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग आज की डेट में पैसे कैसे नहीं कमा पा रहे। डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, इतने तरीके हैं पैसे कमाने के, आसान तरीके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान आज की डेट में अगर चाहे तो महीने का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए भी कमा सकता है, जिसमें आपको पढ़े लिखे होने की भी कोई जरूरत नहीं है। खुद से ऑनलाइन सारी चीजें आप कर सकते हो। बट एनीवेज, उस पे कभी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या आप कर सकते हो। Amazon ऑनलाइन बिजनेस तो मैं बताती रहती हूँ। Amazon ऑनलाइन बिजनेस से याद आया गाइस, अगर आपको मुझसे फोन पे बात करनी है, 1-to-1 कॉल लेना है मेरे साथ, जॉब से रिलेटेड बात करना चाहे, वीजा से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, Amazon ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, या फिर आपको फॉरेन में सेटल होना है दूसरी किसी भी कंट्री में जॉब के लिए, तो आप सब मेरे साथ 1-to-1 फोन कॉल बुक कर सकते हैं। आपको जाना है fitlife.amita.com पे। कोर्सेज के अंदर सबसे ऊपर कंसल्टेशन कोर्स होगा, उसमें एनरोल कर ले। विद इन 24 आवर्स में आपसे बात करूंगी जैसे ही आप वो कंसल्टेशन कोर्स ले लोगे। और गाइज, अगर आपकी प्रोफाइल लेट सपोज यूएस के लिए वीक है और अगर आपको फॉरेन सेटल होने में इंटरेस्ट है, नाउ वी आर ग्लोबल कंसल्टेंसी। इसका मतलब ये है कि वी हैव मेनी जॉब ऑप्शंस। यूरोप के 10 से 15 कंट्रीज हैं, जर्मनी, लाटविया, बल्गेरिया, और हर जगह के जॉब के ऑप्शंस। इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन कनाडा के PR तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उस सबके लिए आपको सबसे पहले मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको 1-to-1 फोन कॉल बुक करनी पड़ेगी। जैसे ही वो आप कंसल्टेशन कोर्स के थ्रू बुक करोगे, मैं आपसे फोन पे बात करूंगी, आपका बैकग्राउंड समझूंगी, फिर आपका रेज्यूमे मंगाऊंगी, टीम से फ्री में इवेलुएट करवाऊंगी कि किस कंट्री के किस जॉब के लिए आपकी प्रोफाइल बेस्ट सूटेबल है, एंड उसके बाद आपके साथ सारी डिटेल शेयर की जाएगी। सबसे अच्छी बात है, इन सारी जॉब्स में, इन सारी कंट्रीज के जो भी जॉब्स हैं, वेयर हाउस के जॉब्स हैं, स्टोर मैनेजर्स के जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर्स अदर जॉब्स हैं, किसी में भी आपका बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। 8th पास, 10th पास, 12th पास जो भी हैं आप, इजिली आपके लिए वो सारे जॉब्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लस अगर आपको स्टडी में इंटरेस्ट है, स्टडी वीजा चाहिए, तो उसके लिए भी आप सब कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे अदर कंट्रीज। fitlife.amita.com लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, तो डिग्निटी एक्ट ऑफ 2025 है क्या? ये एक्ट को प्रपोज कर दिया गया है और अब बस इंतजार है कि ये हाउस एंड सेनेट दोनों जगह से पास हो जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप का सिग्नेचर इस पे हो जाए। ये जो अभी इतना मास डिपोटेशन हो रहा है, इसको देखते हुए इस एक्ट को लाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है। लोग घरों में छुपे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा काम करने, जो इलीगल इमिग्रेंट है, अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगली अमेरिका के अंदर आए हैं, उनको डर है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा काम करने तो वहां पे आइस ऑफिसर्स आएंगे, रेड करेंगे, हम सभी को पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे, फिर हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो जितनी भी उनकी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, सब वो बचा बचा के घर में छुप के बैठे हैं, एंड जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है। जो ओनर्स हैं अमेरिका में, फार्म के, होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, अदर स्मॉल बिजनेसेस के, जहां ये सारे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स काम करते थे, वो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। और ये सारी चीजें तब शुरू हुई जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह से पकड़ करके लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया। तो ये एक्ट क्या कहता है? डिग्निटी एक्ट 2025 ये कहता है कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं अमेरिका के अंदर,
पिछले 5 साल से रह रहे हैं, पिछले 5 साल से आप टैक्स आपने पे किया है, तो आपको 7 इयर्स का गोइंग फॉरवर्ड वर्क परमिट दिया जाए और इस वर्क परमिट के थ्रू आप आसानी से लीगली अमेरिका में जॉब कर पाए कहीं पे भी। ओके तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, ये बेस्ट चीज की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें यह भी लिखा गया है कि जिनके भी अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स, अगर उनके अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं तब तो उन्हें डिपोर्ट करो। एंड मैं भी एग्री करती हूँ, उनके अगेंस्ट अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं तो कंट्री को खतरा है, आम जनता को खतरा है, उनको पकड़ के डिपोर्ट किया ही जाए। बट अगर कोई इनोसेंट इमिग्रेंट है जो कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली पालने के लिए अमेरिका आया था, अपना काम करता है, रोजी रोटी कमाता है, उसको डर के जीने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका जैसी कंट्री में जहाँ की इक्वालिटी माना जाता है, सभी को एक समान ट्रीट किया जाता है, यहाँ चाहे आप मजदूरी कर रहे हैं, चाहे आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी किसी भी जॉब में है, आपको उतना ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितने की नॉर्मल अदर जॉब वाले को। ये यहाँ बहुत अच्छी चीज है एंड दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। तो ये चीज अमेरिका की बहुत अच्छी है। मैं वेट कर रही हूँ इस एक्ट के पास होने की, ताकि जो बेचारे छुप के बैठे हैं अपने घरों में, वो बाहर निकल के सीना तान करके जॉब कर पाए वर्क परमिट मिलने के बाद। तो 7 साल का वर्क परमिट मिलना गाइस खुद में बहुत बड़ी बात है। और दूसरा पॉइंट इसमें एक बहुत अच्छा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका आ जाते थे, लेट सपोज बॉर्डर क्रॉस करके या दूसरे किसी भी तरीके से आउट ऑफ स्टेटस जाके और असाइलम वगैरह फाइल कर देते थे, उनको अगर ये वर्क परमिट मिल जाती है ना, तो वो लोग अपनी कंट्री भी जा सकते हैं अपने फैमिली से मिलने, जिस भी पर्पस से। अभी तक क्या था, जो भी लोग असाइलम फाइल कर देते थे अमेरिका के अंदर, वो अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते थे। अगर वो अमेरिका से बाहर चले गए तो उन्हें फिर अमेरिका में एंट्री नहीं मिलती थी। तो ये मतलब ऐसा होता था कि वो यहाँ के जेल में काइंड ऑफ फंस जाते थे, वो वापस अपनी कंट्री नहीं जा पाते थे। जिनको जाना है तो भाई पैसे कमा लो 5-6 साल, उसके बाद फिर जाओ, फिर वापस नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था लोगों के लिए। पर अगर गाइज ये बिल ऑर्डर जो है पास हो जाता है, डिग्निटी एक्ट ऑफ 2025, तो वो फ्रीली अपने घर जा सकते हैं, अपनी फैमिली से भी मिल सकते हैं, या अपनी फैमिली को, शायद उन्हें ये भी ऑप्शन हो कि वो अपनी फैमिली को भी बुला पाए मिलने के लिए। तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन अभी आने में टाइम है, अभी आया नहीं है। तीसरा एक इसमें कंडीशन अभी के लिए ऐड किया गया है कि अभी दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप, तो उनको अभी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बट मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसको भी ऐड कर दिया जाएगा, बट अगेन स्टेप बाय स्टेप, राइट, बेबी स्टेप लेना चाहिए। तो अभी तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि उनको अमेरिका में रहने दिया जाए, उसके लिए वर्क परमिट दिया जा रहा है 7 साल का। मुझे लगता है आगे कुछ सालों में देखा जाएगा, उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें आगे सिटीजनशिप भी दे दी जाए, यू नेवर नो। तो मुझे तो लगता है यही बहुत बड़ी बात है अपने में, कि ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, इतना बड़ा एक्ट इन्होंने पास करने की ट्राई कर रहे हैं और इसको प्रपोज कर दिया है। अब ये बस जाके पास हो जाए। ऑलराइट दोस्तों, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।